आपके पास दो चीज़ होती है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या तो फिर टारगेट हिट होता है। तो हमें दोस्तों टारगेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल केपीएम ट्रेडर्स में। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं डिसिप्लिन ट्रेडर की। किस तरीके से डिसिप्लिन ट्रेडर एक अपने प्रोफेशनल से बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता है, और हम कई सालों से प्रैक्टिस करने के बाद भी इस मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज हम यही देखेंगे कि हम में और डिसिप्लिन ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है, हम किस तरीके से डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की ओर। उससे पहले दोस्तों आप बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और नए नए इन्फॉर्मेशन आपको बनती रहे। और दोस्तों अगर आपके पास कोई डिमांडिंग इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी हम रिसर्च करके एक वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर की। किस तरीके से डिसिप्लिन ट्रेडर एक अपने प्रोफेशनल को अपनाकर एक बड़ा ट्रेडर बन जाते हैं। तो दोस्तों आपने जनरली देखा ही होगा कि हम अगर ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक ग्रीडीपन होता ही है। जब हम नए मार्केट में आए थे तो हमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे जिसमें लोगों कई पैसा बना रहे होते हैं। इनके कारण हम मार्केट में आते हैं, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ मार्केट में काम करने लगते हैं, और उसके कारण हमें कई लॉसेस हमें उठाने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों जब भी मार्केट में अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज की बहुत ही ज़रूरत होती है, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंस देखनी पड़ती है, तभी जाकर आप एक ट्रेडर बनते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग आ भी गई, आपको टेक्निकल एनालिसिस आ भी गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। जैसे आपका ट्रेडिंग सेटअप बनता है लेकिन आप ट्रेडिंग सेटअप पर आप ट्रेड नहीं लेते हैं, या तो आप उसके पहले ही ट्रेड ले लेते हैं या तो फिर उसके बाद ट्रेड लेते हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग सेटअप पर कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये वाला साइकोलॉजी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि जब हमारा सेटअप बने तभी हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करना है। क्योंकि जिस तरीके से एक रोबोट काम करता है उसी तरीके से हमें भी यहाँ पर मार्केट में काम करना होता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो यही है कि आपको जब भी आपका सेटअप बने तभी काम करना है, क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर तभी काम करते हैं जब उनका सेटअप बनता है, और तभी वो अपने ट्रेड सेटअप पर एक सक्सेस हासिल करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि आ जाता है एक रिस्क मैनेजमेंट। डिसिप्लिन ट्रेडर इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट आप अगर प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, भले ही आपका सेटअप प्रॉपर भी बन गया हो, लेकिन आप अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर की श्रेणी में नहीं आ सकते। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए को अगर आप लॉस करेंगे तो 1 से 2% अगर आप डेली का लॉस ले रहे हैं तो प्रॉफिट आपको कम से कम 3 से 4% एक्सपेक्टेशन रखना ही होगा, और आपको प्रॉफिट इतना लेना ही होगा। अगर आप इतना प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए 1,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं और 4,000 का लॉस कर रहे हैं, तो ऐसे आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ेगा, साथ ही आपको यहाँ पर बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जिसके कारण आप अगर अंत में देखेंगे तो प्रॉफिटेबल की श्रेणी में नहीं आएंगे, आप हमेशा लॉस मेकर ट्रेडर ही रहेंगे और हमेशा लूज़र में ही रहेंगे। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर इसे नए तरीके से लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा रिस्क पर डे कितना है, पर ट्रेड कितना है, और उसे यह पता है कि मुझे कितना प्रॉफिट इसमें से बनाना है। तो इसीलिए डिसिप्लिन ट्रेडर अपने रिस्क को कंट्रोल में रख के प्रॉफिट बड़ा बड़ा बनाते हैं, और आखिरी में वह बड़े ही प्रॉफिटेबल कहला जाते हैं। और दोस्तों थर्ड पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, जो कि हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पॉइंट है। इसके ऊपर दोस्तों मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप इसे बेसिक समझ सकते हैं, साइकोलॉजी किस तरीके से इस मार्केट में काम करती है। मान लीजिए दोस्तों अभी आप ट्रेड प्लेस करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमारे अंदर एक थोड़ा सा डर रहता है कि इसमें हमें प्रॉफिट बनेगा या फिर लॉस हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको लॉस हो जाने का डर रहता है तो दोस्तों अभी आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको अपने माइंडसेट में एक पॉइंट बनाकर रखना होगा कि आज लॉस अगर हो भी गया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लॉस तो इसका हिस्सा होता है। आज लॉस होगा कल प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें सिर्फ लॉस को कंट्रोल में रखना है। और जब भी आप ट्रेड प्लेस कर दिया होता है तो आपके पास दो चीज़ होती है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या तो फिर टारगेट हिट होता है। तो हमें दोस्तों टारगेट हिट होने तक का वेट करना होता है, और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है तो हमें एग्जिट करना होता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग
साइकोलॉजी को नहीं अपनाते हैं, जिसके कारण वह क्या करते हैं कि जो टारगेट होता है उसे तो होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन लॉस को होल्ड करे रहते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 का कोई ट्रेड डाला एक लॉट के हिसाब से, और अगर आपका लॉस था 500 रुपये पर ट्रेड, लेकिन आपने उसको होल्ड कर लिया 1,000 रुपये तक। लेकिन जब आप दूसरे दिन 5,000 की कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो आप जब प्रॉफिट आपको मिलेगा 200-300 रुपये का, तो आप उधर ही निकल जाएंगे, जबकि आपको प्रॉफिट लेना चाहिए था 1,000 से 2,000 रुपये। लेकिन ये चीज़ आप नहीं करते हैं, तो इसी के कारण हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ही नुकसान होता है और हम हमेशा लॉस करते ही जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और डिसिप्लिन ट्रेडर जो होते हैं वो सिर्फ अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ही इम्प्रूव करते हैं, और आपको भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ही इम्प्रूव करना है, साथ में मुझे भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ही इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।